तीसरे चरण में 11 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी की कुल 93 लोकसभा सीटों पर 1331 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से कई सीटों पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इस चरण में 10 केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। तीसरे चरण के रण में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला जनता करने वाली है, जिसमें सबसे प्रमुख है गुजरात की गांधीनगर सीट, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के सोनल रमन भाई पटेल से माना जा रहा है। गांधीनगर की तरह मध्य प्रदेश की गुना लोकसभा सीट पर भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का फैसला होना है। पिछले चुनाव में भाजपा ने इसी सीट पर सिंधिया को शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार वो खुद बीजेपी के टिकट पर ही मैदान में हैं, जबकि बसपा से धनीराम चौधरी और कांग्रेस से यादवेंद्र राव देशराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उधर महाराष्ट्र की रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का मुकाबला शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रत्याशी विनायक राउत से है, तो यूपी की आगरा सीट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बघेल के खिलाफ बसपा ने पूजा अमरोही, तो विपक्षी गठबंधन की तरफ से सपा ने सुरेश चंद्र को खड़ा किया है। उत्तर गोवा लोकसभा सीट पर भी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद यसो नाइक चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके सामने कांग्रेस के रमाकांत खलप की चुनौती है। इसी तरह गुजरात की राजकोट सीट पर भाजपा के टिकट पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने धानानी परेश और बसपा ने चमन भाई नागजी भाई सवसानी को खड़ा किया है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की पोरबंदर सीट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस ने ललित वसोया और बसपा ने एनपी राठौड़ को यहां से उतारा है। यहां 6 निर्दलीय समेत कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा खेड़ा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री देवू सिंह चौहान, कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक की ही बीदर सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री भगवंत खुबा की साख दांव पर लगी हुई है। कर्नाटक की बेलगाम सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार, हावेरी लोकसभा सीट पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की ही राजगढ़ लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। तीसरे चरण में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां विरासत संभालने की चुनौती है। इनमें सबसे अव्वल कर्नाटक की गुलबर्गा सीट है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि यहां से खड़गे के दामाद राधा कृष्ण डोड्डामणि चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने उनके खिलाफ डॉक्टर उमेश जी जाधव को उतारा है। कर्नाटक की ही शिमोगा लोकसभा सीट से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस ने गीता शिवराज कुमार और बसपा ने एडी शिवप्पा को यहां मैदान में उतारा है। इसी तरह महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट भी है। यहां नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में, तो वहीं उनकी ननद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की टिकट पर चुनौती दे रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है। अब यहां से उनकी बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपनी किस्मत आजमा रही हैं। भाजपा ने उनके खिलाफ जयवीर सिंह को उतारा है। यूपी की ही एटा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया भाजपा की टिकट पर एक बार फिर मैदान में हैं। यहां सपा से देवेंद्र शाक्य और बसपा से मोहम्मद इरफान चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इन सभी सीटों पर वोटिंग जारी है। कहीं मुकाबला एक तरफा दिख रहा है, तो कहीं है कांटे की टक्कर। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से दिग्गज अपनी साख बचा पाते हैं और कहां कौन विरासत बचाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के अलावा देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।